दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। टाइटल देख के आप चौंक गए होंगे, मिस्ट्री ऑफ ए स्मार्ट मीटर, जो क्रेडिट डेबिट डेफरमेंट होता है। जैसे आप देखिए यहाँ 9,470 रुपया काट लिया। तो ये इस तरह के जो भी डिडक्शन हैं या कभी कभी क्रेडिट हो जाते हैं या डेबिट हो जाते हैं, आखिर उसके पीछे क्या रीजन है, उसी पे बेस्ड ये है। और इसमें मैं 7 केस आपको डिफरेंट केस बताऊंगा, वो देखने के बाद आप पूरी तरह जान जाएंगे। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है, जो ये जो चार्ज कैलकुलेशन है ये कहाँ से आता है। तो इसके लिए ईडीएफ ने एक मिडिलवेयर दिया है। तो मैं आगे तो बताऊंगा ही कैसे किस किस तरह कटता है, मैं बिल भी दिखाऊंगा। और हर जगह जो चाहे वो, जैसा मैंने कहा, क्रेडिट हो डेबिट हो कुछ भी हो, वो कहाँ से हो रहा है, रिचार्ज करने पे क्यों नहीं पूरा अमाउंट आ जा रहा है, तो ये सारे चीज़ को मैं बताऊंगा। तो ये आप कैलकुलेशन कहाँ से देखेंगे, पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जो कि जो डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं वो इसको जान ले, अच्छी तरह जान ले, जो उपभोक्ताओं के संशय का वो समाधान कर पाए। तो सबसे पहले जो ईडीएफ का जो वेबसाइट है, वो उसका लिंक आपको अपने डिवीजन सब डिवीजन में जो उपभोक्ता है, सहायक विद्युत अभियंता, कनीय विद्युत अभियंता, उसको मिल जाएगा। अगर नहीं उनको पता है तो वो आईटीएम से, एआईटीएम से वो ले सकते हैं। तो वो लिंक पे आप जैसे ही जाएंगे ये विंडो खुलेगा। यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा और लॉगिन करना पड़ेगा। यूजर नेम पासवर्ड भी आपको अपने डिवीजन के एआईटीएम या आईटीएम से मिल जाएंगे। और जब आप लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद आपको ये स्क्रीन आएगा। यहाँ मैं इसको पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, थोड़ा काट के दिखा रहा हूँ आपको। अगर ये वीडियो में क्वालिटी ठीक नहीं लग रहा है तो आप दाहिने तरफ ऊपर जाके जो क्वालिटी बढ़ाया जाता है वीडियो का, वीडियो क्वालिटी वो बढ़ा लीजिए, जिससे कि आपको स्पष्ट दिखाई दे। मैं तो एचडी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन वो क्वालिटी आपको अपने उसे बढ़ाना पड़ेगा, मोबाइल से बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले ये विंडो खुला। तो इस विंडो में आप देख रहे हैं सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट है वो वर्क वाला सेक्शन खुल गया। तो इससे हमारा काम नहीं चलेगा। हमारा काम किससे चलेगा, ये रिपोर्ट से। तो ये रिपोर्ट वाला जो है, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो रिपोर्ट वाले पे क्लिक करने पे कुछ देर टाइम लेगा, फिर ये विंडो आ जाएगा। यहाँ देखिए ऑल रिपोर्ट है। तो ऑल रिपोर्ट लाने के लिए, जिसमें सारा है, तो आपको इस तरह जो यहाँ दिया हुआ है इस कॉर्नर में, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो उस पर हम क्लिक, इस पर अगर आप क्लिक करिएगा तो नहीं खुलेगा, तो इसलिए इसी पे क्लिक करिए। इस तरह जो है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो देखिए क्या आता है। देखिए नेक्स्ट विंडो आ गया, सैंपल रिपोर्ट्स आ गया। फिर आप इस पे ही क्लिक करिए, यहाँ जो है इस पे क्लिक करिए। तो अब देखिए ये नेक्स्ट विंडो आ गया। इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है चार्ज कैलकुलेशन, जिसमें कि आप डेली चार्ज कैलकुलेशन जब से कंज्यूमर का शुरू हुआ वो आप देख सकते हैं। अगला है रिचार्ज डिटेल, कंज्यूमर जितना रिचार्ज किया है वो चाहे तो आप इसमें देख सकते हैं। तो जब हम रिचार्ज डिटेल पे हम क्लिक करते हैं, देखिए रिचार्ज डिटेल का वैल्यू खुल गया। जब तक का आप रिचार्ज देखना आप चाहते हैं, इसमें वो डेट डाल दीजिए और यहाँ कंज्यूमर नंबर जो भी है वो डाल के यहाँ फिनिश कीजिएगा, तो कंज्यूमर का रिचार्ज का डिटेल दिखाएगा। देखिए रिचार्ज दिखाया, कंज्यूमर का नाम दिखाया, किस सेक्शन सब डिवीजन डिवीजन सब डिवीजन का है, कंज्यूमर नंबर यहाँ दिखाएगा। और इसके आगे भी है, इसके आगे भी है, उसको मैं ले जाता हूँ। देखिए इसके आगे जो भी ट्रांजेक्शन है, मीटर नंबर यहाँ है, बेसिकली ट्रांजेक्शन नंबर, जितने रुपए का रिचार्ज किया है, किस डेट को रिचार्ज किया है और किस टाइम में रिचार्ज हुआ है, ये भी है। ये कोई ऑर्डर में नहीं है। देखिए जैसे जुलाई वाला यहाँ भी है, जुलाई वाला है, फिर सितंबर वाला है, फिर उसके बाद जुलाई वाला है। तो ये आप डाउनलोड करके ऑर्डर में आप कर सकते हैं, नहीं तो आप मिलान कर सकते हैं। तो पहला आप यहाँ कंज्यूमर कितना रिचार्ज किया है एग्जैक्ट वो आप देख सकते हैं। ये देखना कभी कभी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वर्चुअल क्रेडिट वगैरह सब भी जब हम लोग दे देते हैं कंज्यूमर को, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि कहीं वो रिचार्ज तो नहीं है। अब फिर आ जाइए जो सबसे महत्वपूर्ण है, चार्ज कैलकुलेशन। जब इस पर आप क्लिक करेंगे ये विंडो आ जाएगा। इसमें देखिए बहुत सारे हैं कैलकुलेशन, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो है ये सेकेंड लास्ट, चार्ज कैलकुलेशन रिपोर्ट फॉर इंडिविजुअल कंज्यूमर। मतलब एक कंज्यूमर का आप चार्ज कैलकुलेशन आप जब से देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक करिए। तो देखिए इस पर क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा विंडो। इसमें स्टार्ट डेट है, जब से आप चार्ज कैलकुलेशन देखना चाहते हैं, जब से एंड है, फिर कंज्यूमर नंबर डालिए और ये फिनिश पे क्लिक कीजिए। अब देखिए चार्ज कैलकुलेशन वाला खुल गया। इसमें आप देख रहे हैं बेसिकली यहाँ मैंने इस पे हैमबर्गर आइकन पे क्लिक कर दिया, इसीलिए ये आ गया है। वैसे यहाँ इंस्टॉलेशन नंबर दिखाता है और उसके बाद देखिए यहाँ कंज्यूमर नंबर दिखाता है। और उसके बाद देखिए ये टोटल डिडक्शन अमाउंट,
प्रत्येक दिन जो टोटल कटा वो दिखा रहा है, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना कटा, मीटर रेंट कितना कटा, फिक्स चार्ज कितना कटा, क्रेडिट डेबिट कितना हुआ, मतलब कोई रिचार्ज भी करता है इसमें आता है, और जब डेबिट होता है बैलेंस कटता है का वो भी इसमें आता है। और ये प्रत्येक दिन का देखिए, ये किस दिन का अपडेटेड है, कितना है वो आपको है। उसका ओपनिंग बैलेंस क्या था, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस मतलब शुरू में क्या था उसका बैलेंस, और उस दिन कटने के बाद बैलेंस कितना बचा वो है। इसीलिए पिछला दिन का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो करेंट डेट का ओपनिंग बैलेंस है, फिर इस डेट का जो क्लोजिंग बैलेंस है जिसे -123.98 है, यहाँ देखिए इसका ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि यहाँ टोटल कितना कटा, 62 रुपया 98 पैसा कटा। फिर उसी तरह देखिए यहाँ क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस था -186.96, और उसके बाद 300 रुपया इसने रिचार्ज किया, तो 386.96 हो जाएगा। लेकिन इसका जो है मतलब नहीं, 300 में वो 186.96 कट जाएगा, और फिर ये 39 रुपया 78 पैसा वो भी कट जाएगा, तो बचेगा 73 पैसा। तो ये जो है ओपनिंग बैलेंस इसलिए दिखाता है, क्लोजिंग बैलेंस दिखाता है। फिर इसमें रीडिंग आपको दिखाएगा, करेंट रीडिंग, पिछला दिन का रीडिंग दिखाएगा, और कोई एरियर जो कट रहा है पर डे, तो वही पर डे एरियर कितना कट रहा है वो दिखाएगा। और यहाँ डेट आपको देख लेना पड़ेगा जो हर डेट का है कि नहीं, कभी कभी कम्युनिकेशन अगर नहीं होता है तो उस डेट का कभी कभी नहीं भी रहता है, तो आप देख लीजिएगा उस समय यहाँ ज़्यादा कटा रहेगा आपको फिक्स चार्ज। तो इस तरह आप चार्ज कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग मेंस जो स्लाइड है उस पर आते हैं, और यहाँ मैं आपको जो एग्जैक्ट है जो बताना चाह रहा था वो मैं आपको बताता हूँ, सातों केस में यहाँ आपको बताता हूँ। सबसे पहला देखिए, ये कंज्यूमर का देखिए 1 सितंबर को जो है वो कम्युनिकेशन जो है नहीं हुआ था, रीडिंग नहीं हुआ था, इसलिए सिर्फ फिक्स चार्ज काटा था, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ये दिया। और उसके बाद देखिए इनका जो है रीडिंग शुरू हुआ ये 2 तारीख से, इसलिए 0 से 1524 हुआ, और पूरा चार्ज यहाँ जो है एनर्जी कैलकुलेशन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इसलिए जितना भी यूनिट हुआ उसका काटा, और कंज्यूमर का बैलेंस निगेटिव में आया। कंज्यूमर का 1-2 दिन निगेटिव में रहा, फिर कंज्यूमर जो 11,000 जमा कर दिया, और जमा करने के बाद इसका पॉजिटिव में आ गया। और पॉजिटिव में आने के बाद देखिए एकाएक इसका 9,470 रुपया 12 पैसा कट गया, डेबिट हो गया। तो कंज्यूमर कंफ्यूज हो गया कैसे हुआ, आपके पास आएगा, अगर डिपार्टमेंट के पास आएगा, डिपार्टमेंट मेरे पास भी आया तो मैंने कैसे उसको देखा। तो इसमें देखिए होता क्या है, जो इसका तो बिल बनाया 1 तारीख के डेट में, जो बिल बनाता है वो 1 तारीख के डेट में जब बिल बनाया तो उस समय जो इसका रीडिंग था जब से मीटर लगा था तो 1524 जो है उतना रीडिंग का ये बनाया। 1524 जब से इसका लगा था मीटर, तब से 1524 यूनिट का बिल बनाया, और 1 तारीख के डेट में बिल बनाया। तो 1 तारीख के डेट में जो रीडिंग था उस पर बना के फिर जब बैलेंस मैच किया तो देखा यहाँ इसका तो क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग हाँ क्लोजिंग बैलेंस कितना था 79.22। तो देखा जो अरे वो मिसमैच हुआ, क्योंकि यहाँ तो चार्ज कैलकुलेशन पहले नहीं था, उसके अनुसार बैलेंस था, लेकिन जब चार्ज कैलकुलेशन हुआ उस अनुसार जब बैलेंस हुआ तो वो बैलेंस उसको मैच करने के बाद वही ये कटा है। तो इस केस में आप क्या कीजिएगा, इस केस में आपको करना पड़ेगा क्या, इसको वर्चुअल क्रेडिट दे देना पड़ेगा, क्योंकि 1 तारीख का चार्ज अगर रीडिंग होते रहता तो 1 तारीख तक जो पैसा होता वो इनका कटते रहता, कंज्यूमर पहले रिचार्ज कराते रहता। लेकिन कंज्यूमर का सिर्फ फिक्स चार्ज कट रहा है, इसलिए कंज्यूमर उतना रिचार्ज नहीं कराया। जब एकाएक उनका पैसा कटा तो यहाँ कंज्यूमर ने रिचार्ज कर दिया और कंज्यूमर निश्चिंत हो गया। लेकिन ये जो होता है जिस दिन बिलिंग हुआ, इनवॉइस हुआ 14 तारीख को, उस दिन जो वो मैच करता है वो तो 1 तारीख का बैलेंस मैच करता है। इसीलिए इसका जो है 1 तारीख का जब मैच किया रीडिंग पे तो पहले रीडिंग नहीं था उस अनुसार था, रीडिंग होने के बाद रीडिंग अनुसार आया, इसीलिए इसका इतना कटा है। तो पहला जो डाउट है यही है, वो आपका क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा जो केस है उस केस में देखिए, ये कंज्यूमर का 12 तारीख को बिल बना था, सॉरी 13 तारीख को बिल बना था, 12 तारीख को इसने 1,000 रुपया रिचार्ज कराया था, इसका बैलेंस था 619 रुपया 32 पैसा। लेकिन 13 तारीख को कंज्यूमर का एकाएक 1,375 रुपया 26 पैसा कट गया और बैलेंस पॉजिटिव से निगेटिव में आ गया। तो ये क्यों आया? तो ऐसे केस में आपको ये देखना पड़ेगा जो अरे इसका तो एरियर तो कट ही रहा है और कंटिन्यूस कट रहा है, ठीक है। तो लगातार अगर इनका एरियर कट रहा है तो आपको आगे इनका बिल देखना पड़ेगा। अब इनका बिल देखिए, बिल देखने पे देखिए ये क्या आ रहा है, 1 किलोवाट ये उपयोग कर रहा है, लेकिन 4.40 किलोवाट इसका मैक्सिमम डिमांड जा रहा है और ये एनडीएस कनेक्शन है। तो इसीलिए इसका एक्सेस डिमांड पेनल्टी, अधिक डिमांड प्रभार जो है 1,468 रुपया है।
तो जब डेली कैलकुलेशन होता है उसमें तो 1468 रुपया वो तो काटा नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो एक्सेस डिमांड पेनल्टी कोई भी नहीं लगाता है। तो जब मंथली बिल बनता है तो उसमें वो पेनल्टी कैलकुलेट हुआ और उसी अनुसार 1 तारीख का बैलेंस कितना रहना चाहिए, क्योंकि ये बिल तो 1 तारीख तक का बनता है, तो 1 तारीख का बैलेंस कितना रहना चाहिए वो मिला के वही इसका ये काटा है 1375 रुपया 26 पैसा। तो अगर इस तरह काटा है तो आपको मिलाना पड़ेगा क्या एक्सेस डिमांड पेनल्टी तो नहीं लगा है, खासकर एनडीएस के केस में। चलिए अब तीसरा आते हैं। तीसरा ये है जो देखिए इस कंज्यूमर का एरियर कट रहा था लगातार, और उसके बाद देखिए ये 14 तारीख को इनवॉइस हुआ और उस दिन जब बिल बनाया तो देखा अरे इसका तो एरियर जो है वो बैलेंस 1 तारीख का पॉजिटिव बैलेंस था। 1 तारीख का जब पॉजिटिव बैलेंस था और इनके पास सफिशिएंट बैलेंस था तो बचा हुआ एरियर काट लिया 660 रुपया और काट के फिर एरियर बंद कर दिया। तो यही बातें हैं। अब आप देखिए उसका बिल मैं आपको दिखाता हूं। जो बिल जो है देखिए 1 तारीख का बिल बना है, 1 तारीख का तो बनता ही है, और देखिए इसका बैलेंस क्या है, पॉजिटिव है, 1677 रुपया पॉजिटिव है। तो जब बैलेंस आपका 1 तारीख का पॉजिटिव होगा तो आपका अगर सफिशिएंट बैलेंस है इनवॉइस डेट के दिन, यहाँ इनवॉइस डेट क्या है 13 तारीख है इनवॉइस डेट, यहाँ आप देख रहे हैं। तो इनवॉइस डेट आप देख रहे हैं 13 तारीख का इनवॉइस डेट है। तो इसीलिए 13 तारीख को जब इनवॉइसिंग हुआ तो फिर 14 तारीख का बैलेंस यहाँ मैच हुआ और 14 तारीख से फिर इसका बंद हो गया। कभी कभी आपका बिलिंग होगा और उसके बाद डिले, अगर आपका कभी कभी आउटसॉर्ट में मंथली बिलिंग सफल जाता है तो जिस दिन आउटसॉर्ट रिलीज होता है उस दिन कटता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला केस आता है जो इसने ये कंज्यूमर रिचार्ज ये कराया ज़्यादा, लेकिन इनका जो बैलेंस अपडेट हुआ सिर्फ 263 रुपया 79 पैसा ही अपडेट हुआ। रिचार्ज लगभग 1000 का कराया था। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो गई, भाई इसने रिचार्ज कराया तो फिर पैसा क्यों नहीं अपडेट हुआ। तो बेसिकली है क्या दोस्तों, इसका 12 तारीख को इनवॉइस डेट था, अर्थात मंथली बिलिंग का डेट था। तो 12 तारीख को मंथली बिलिंग हुआ और उससे पहले इसका एरियर जो कट रहा था 300 दिन पुड़ गया था। तो 300 गुना 11, तो इसका मतलब क्या हुआ 3300 रुपया एरियर कट गया। तो बचा हुआ एरियर जो था तो 300 दिन पुड़ गया, तो 12 तारीख को जो इनवॉइस हुआ तो बचा हुआ एरियर काटा और उसी दिन जो रिचार्ज किया तो दोनों को एडजस्ट करते हुए जो एक्चुअल बैलेंस देना चाहिए वही एक्चुअल बैलेंस दिया। अब देखिए पांचवा केस क्या है। पांचवा केस है, यहाँ देखिए इस कंज्यूमर का 27 तारीख से इनका चार्ज कैलकुलेशन शुरू हुआ है, कुछ दिन पहले हुआ है, 1 रुपया 33 पैसा आ रहा है। तो 5/32 है, तो अर्थात ये 4 दिन पहले से शुरू हुआ है इसका चार्ज कैलकुलेशन। 27 है अर्थात वो 24 से शुरू हुआ है, 24, 25, 26, 27, इसीलिए 29 को है तो 26, 27, 28, 29, 26 तारीख से इनका कनेक्शन हुआ है। अब देखिए इनका जो कनेक्शन हुआ, इन्होंने 100 रुपया रिचार्ज किया, फिर इन्होंने 30 तारीख को 5000 रुपया रिचार्ज किया और उसके बाद फिर आगे चल रहा था, एकाएक इसका इतना पैसा काटा 649 रुपया। तो ये क्या है दोस्तों, ये न्यू सर्विस कनेक्शन केस है। न्यू सर्विस कनेक्शन है इसीलिए इसका काटा है। अब आप बोलिएगा न्यू सर्विस कनेक्शन है, सिंगल फेज है, तो उसका तो होना चाहिए 560 रुपया 50 पैसा काटना चाहिए। तो ये 549 रुपया क्यों काट लिया, ज़्यादा क्यों काट लिया। तो ज़्यादा इसीलिए काट लिया क्योंकि देखिए इनका जो चार्ज कैलकुलेशन हुआ था 623 यूनिट का, तो पहला 100 यूनिट का 464 रुपया ले लिया था 4 रुपया 64 पैसा की दर से, दूसरा 5 रुपया 54 पैसा की दर से ले लिया था, और तीसरा जो बचा हुआ यूनिट था 430 यूनिट उसको लिया था 6 रुपया 70 पैसा की दर से लिया था, जो एग्जैक्ट है। लेकिन इसको 100 यूनिट का जो स्लैब दिया तो वो तो 30 दिनों का ना स्लैब देता है 100 यूनिट का, लेकिन ये तो 4 दिन के बाद ही इसका कैलकुलेट हुआ था। रुकिए मैं लाता हूँ, ये तो 4 दिन के बाद ही ये कैलकुलेट हुआ था। तो 100 यूनिट का जो स्लैब दे दिया था वो तो 30 दिनों के लिए देना है, तो वो तो ज़्यादा दे दिया था। तो स्लैब रेट में जब मंथली बिल बनता है, आप जानते हैं वो एग्जैक्ट बिल बनता है, तो यहाँ स्लैब रेट में भी हुआ, तो इसलिए इसका ये इनर्जी चार्ज जो है वो ज़्यादा हुआ। यहाँ जो इनर्जी चार्ज यहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज वो ज़्यादा होना था, तो वही जो है 560 के बाद एक्स्ट्रा जो कटा हुआ है तो वही स्लैब रेट में दिया, जो एक्चुअल होता है वो काटा हुआ है। अब कभी कभी रॉन्ग कंपैरिजन भी हो जाता है। रॉन्ग कंपैरिजन कैसे होता है, तो उसका देखिए केस क्या है। यहाँ देखिए 1300 इसने रिचार्ज किया, यहाँ 1114 रुपया कट गया।
तो इसमें क्या है, जो 1 तारीख को इनका जो है रीडिंग नहीं हुआ था, लेकिन वही 1 तारीख को बिल बन गया, जो मैंने पहला दिखाया था कुछ कुछ उसी तरह का है ये भी। तो 1 तारीख के डेट में जो रीडिंग होना चाहिए एवरेज यूनिट, देखिए 244 से यहाँ 449 लिया, तो 244 जो पहले का था रीडिंग जिस दिन हुआ था, तो उसका एवरेज निकाल के फिर 1 तारीख का रीडिंग उसी तरह पता चलेगा, क्योंकि अगर बाद में लिया तो एवरेज लेने के अलावा कोई तो उपाय है नहीं। तो 1 तारीख का जो रीडिंग था उस पर बिल बनाया, देखिए 1 तारीख का रीडिंग पे बिल बनाया, 479 पे बिल बनाया, और देखा 1 तारीख को इनका बैलेंस रहना कितना चाहिए था, तो 816 रुपया रहना चाहिए था, ठीक है। तो लेकिन इनका देखिए 1 तारीख को जो है यहाँ तो चूंकि रीडिंग नहीं हुआ था तो सिर्फ फिक्स चार्ज कट रहा था, तो वही देखिए ये तो क्लोजिंग बैलेंस था 298 रुपया 36 पैसा, जबकि रहना चाहिए 800 समथिंग रुपया, आपने देखा निगेटिव में। वो क्यों रहना चाहिए, तो मैं फिर से वो दिखाता हूँ, चूंकि 1 तारीख के डेट में एवरेज पे फिर रीडिंग किया, क्योंकि रीडिंग तो बाद में पता चल गया, तो वो 1 तारीख का निकालना तो आसान है। तो 1 तारीख का जो एक्चुअल हुआ बैलेंस इतना रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ चार्ज कैलकुलेशन नहीं होने के कारण इनका सिर्फ फिक्स चार्ज कट रहा था और बैलेंस भी यहाँ ज़्यादा था, इसीलिए वो 1 तारीख का बैलेंस मैच तो करता ही है। मंथली इनवॉइस होने के बाद, मंथली इनवॉइस 13 तारीख को हुआ था, तो वही जो है इसीलिए वो डेबिट किया। तो ये भी आप समझ गए होंगे। इसके यही तो मैंने दिखाया। अब लास्ट देखिए, पावर फैक्टर में भी कभी कभी होता है, तो कभी जैसे देखिए इस कंज्यूमर का आएगा 532 रुपया कट गया, तो कंज्यूमर परेशान। एनडीएस कंज्यूमर था तो मैं समझ गया, इनका बिल देखा तो देखिए इसका पावर फैक्टर कितना है, 0.7 है। 0.7 होने के कारण इसको 437 रुपया पावर फैक्टर सरचार्ज लगा है। फिर इसका देखिए 50 था, 0.50 एनडीएस 2DA है, लेकिन ज़्यादा उपयोग कर रहा था, तो यहाँ इनको अधिक डिमांड प्रभार भी 200 लगा। तो पावर फैक्टर और अधिक डिमांड प्रभार ये दोनों मिल के जो है इसको, ये जितना डिडक्शन होना चाहिए मंथली वो डिडक्शन हुआ, इसीलिए इनका जो है वो 532 रुपया कटा, ठीक है। तो यही था, आपको मैं डिटेल बता दिया, इससे डिटेल तो शायद ही होता। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।